आज की जो जॉब निकल के आई है वो आई है हमारे भारतीय डाक विभाग की तरफ से। पोस्ट का नाम रहने वाला है जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। पर आप देख पा रहे होंगे काफी सारे यानी कि 32,500 के आसपास पद निकले हुए हैं। और डाक विभाग की ये सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। जी हाँ, ये डाक विभाग की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है। तो चलिए आगे और इस वैकेंसी को और अच्छे विस्तार में समझते हैं। उसके पहले आप हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही लगातार बेहतरीन वीडियोस, जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसे कि आप लोग वैकेंसी का नाम देख पा रहे हैं, जीडीएस भर्ती 2025 विभाग जो है डाक विभाग के थ्रू निकली है। इसमें जो पोस्ट जो निकली हुई जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तीन तरह की पोस्ट जो है निकली हुई है। टोटल पोस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है 32,500। अप्लाई का मोड ऑनलाइन रहने वाला है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 18 साल से 40 साल तक की एज क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आते हैं, एज इलेक्शन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स, यानी कि जो आपकी कैटेगरी के वाइज जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो आपको आज की कैटेगरी के अकॉर्डिंग 3 साल, किसी में 5 साल जो दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा। और मिनिमम टू मिनिमम जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है 18 से 40 के बीच में रहने वाला है। जनरल ओबीसी की फीस की अगर हम बात कर लें तो 100 रुपीज जो है पर कैंडिडेट फीस रहने वाली है। SC ST PWD यानी विकलांग छात्रों की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से शुरू है, नेट बैंकिंग या किसी भी अदर ऑनलाइन मोड के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो है एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th। आप मिनिमम 10th जो है पास होना चाहिए। आप रिकग्नाइज बोर्ड से, आपके स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, CBSE ICSE, किसी भी प्रकार का बोर्ड चलेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है यानी कि 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल कैटेगरी वालों को जनरली इस तरह का सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में अगर आप आते हैं तो PWBD का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको जो है इसमें मेंशन करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट, EWS, अगर आप 10% EWS का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट लगाना होगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय दी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की एक प्रोसेस रहेगी। एज प्रूफ की अगर हम बात करें तो उसमें 10th की मार्कशीट ये आपके लिए एज प्रूफ का काम करेगी। NOC फॉर करंट एम्प्लॉय, अगर आप ऑलरेडी अगर किसी गवर्नमेंट किसी सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं तो आपको आपके उस विभाग का NOC सर्टिफिकेट इसमें अप्लाई करना होगा। इम्पोर्टेंट डेट की हम देखना चाहें तो अगस्त 25 से जो है कि ये फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाला है और ये सितंबर फुल मंथ तक आपका चलने वाला है। कुछ इस तरह की आपके पास एक ऑफिशियल, आप गूगल पे जैसे इंडिया पोस्ट ऑफिस अगर आप डालेंगे तो इस तरह की कुछ ऑफिशियल वेबसाइट आपका सामने ओपन होगी, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। स्टेज 1 जो आपकी रहने वाली है वो रजिस्ट्रेशन की रहने वाली है। सेकंड में आपको अप्लाई ऑनलाइन की स्टेज है। थर्ड में आपको फ़ी पेमेंट करना है। अगर आप आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप फ़ी देने वाले हैं तो आप करिए, अगर आप उस छूट में आते हैं तो आपको फ़ी पे नहीं करना है। और लास्ट में जो है कैंडिडेट ग्रीवेंस दिया है। और इसी तरह से आपको जो है सामने अदरवाइज अदर स्टेट दिए हुए हैं, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसे फिल कीजिए। तो इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। तब तक हम अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।